करते। चैन की नींद हम अपने घर पे सोते, अगर मस्जिद हमारी वीरान है इसका हमें परवाह नहीं है। आज हमारी पूरी पूरी मस्जिद वीरान है, इसकी हमें परवाह नहीं है। जरूरत किस बात की लोगों ने अहम समझ रखा है, सिर्फ फातिहा के चक्कर में। अब लोग ये सोचेंगे ये फातिहा के बुराई में कायल नहीं हूं, इसका बुराई नहीं कर रहा, मगर अहम जरूरत है पहले नमाज। जब हमारी नमाज फर्ज अदा हो तब ये नवाफिल हमारे और आपके काम में आई। मगर आज हमारे हालात इतने गिर चुके कि अगर जितनी बुराइयां देखा जाए वो सबसे ज्यादा हमारी कौमियत में पाई जाए। हमारे हालात इतने गिर चुके कि हम आज अपने हालात को संभालने के लिए राजी और तैयार नहीं है। अगर हमारे एक भाई से दूसरे भाई का इख्तिलाफ है तो उस इख्तिलाफ के जरिए हम उसे बोलना राजी नहीं कर रहे, हम उसे बोलने के लिए उसे तैयार नहीं। क्यों? हमारी ये सोच है कि अरे वो बड़े हैं हम छोटे, हम नहीं बोले। आपने इस बात का ख्याल नहीं किया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम ने, जब हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से फरमाया कि आयशा मेरी उम्मत ने मुझे बूढ़ा कर दिया, मेरी उम्मत के गम ने मुझे इतना गम दे रखा है। मेरे आका फरमाते हैं कि आयशा मैंने 2 रकात नमाज़े नफल इसलिए बैठ के पढ़ी कि मुझे गम ने इतना परेशान किया। आज हम इतने कायल हो चुके हैं, इस बात का हमें ख्याल है कि हमारे हालात इतने हो चुके गिरे कि हम उस बात पर राजी नहीं। आज मसलक की बात करने वाले तो बहुत है, मगर बात जब आ जाएगी मसलक की तो वो राजी नहीं। ये तो उनका कायल है कि हम मसलक आला हजरत पर चलने वाले हैं, तो मसलक आला हजरत ये नहीं है कि नमाजों को छोड़ करके तुम मसलक आला हजरत पर चल जाओगे, ये वो मसलक नहीं है। अगर मसलक आला हजरत पर चलना है तो मसलक आला हजरत की बात पर तुम्हें मानना है और कायद रहना है। मगर आज हम सिर्फ अगर पढ़े हैं तो सिर्फ बाबों के चक्कर में पढ़े। आज हमारे हालात ऐसे हो गए कि अगर आज मस्जिदों की हालात देखे जाए तो हमें उससे मतलब नहीं, नमाज देखी जाए तो उसे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे हालात इतने हो चुके, इतने गिरे कि आज हम अपनी कायद को सुधारने के लिए राजी नहीं है। मगर हमें और आपको ये सोच होनी चाहिए कि एक मुत्तहिद होकर अपने तमाम इस्लाम की हक्कानियत को बयान करें। क्यों? आज इस्लाम को ढाने के लिए बड़े बड़े दुश्मन तैयार हो चुके हैं, इस्लाम को ढाने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें तैयार की जाती है, दीन को ढाने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें तैयार की जाती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसलकों से हक हमारा मसलक है, तमाम दीनों से बेहतर हमारा दीन है, इसलिए ढाने वाले ढा गए। मसलक हमारा कल भी था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा मसलक कायम है, मगर हमारी सोच सबसे अलग है। दीन के मसाइल से हम बिल्कुल पीछे। अगर हमारे मदरसों में कोई काम है, अगर हमारी अहमियत जरूर लग गई, अगर उसने देखा कि ये मौलाना 10 रुपया चंदा लेने आए तो घर से पहले निकल गए, ऐसा नहीं। आज हमारे बच्चे 10-10 साल की उम्र हो गई जिन्हें पढ़ने का सलीका नहीं है। आज मस्जिद मदरसे वीरान है, पढ़ने की बच्चों की जरूरत है तो आज उन बच्चों से काम कराया जा रहा है। अगर आज ये बच्चे तुम्हारे कल तालीम पा जाए, अगर यही बच्चे तुम्हारे कामयाब होंगे तो तुम्हारी दुनिया भी सुधर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी सुधर जाएगी। आज का तो वो दौर है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर एक इलाके में मस्जिद और मदरसे कायम है, मगर हमारी सोच सबसे अलग इलाज है। मगर मैं अपनी बात को इसी जगह पे रोक रहा हूँ इसलिए कि जो हमारे मेहमान आए हक उनका ज्यादा है, वो अपनी बात को आगे रखें, इसलिए कि जो हक उनका है। मैं तो गाँव का हूँ, जब चाहूँ तब हो सकता है। बिला खैर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने हक को और अपने इस्लाम को पहचानें, अपनी हक्कानियत को बयान करें, मसलक आला हजरत को कभी दबाने की कोशिश के चक्कर में ना रहे, इसलिए क्योंकि आज मसलक आला हजरत पर
बड़ी बड़ी आंधियां चलती हैं, बड़े बड़े दुश्मन तैयार है आला हजरत को मिटाने के लिए, मगर मसले के आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। आला हजरत फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मसले के आला हजरत को मिटाने वाले खुद मिट गए, मसले के आला हजरत को हटाने वाले खुद हट गए हैं। मसले के आला हजरत को अच्छे अच्छे आए और चले गए, मगर मसले के आला हजरत वही मसलक है जो सहाबाए किराम का मसलक है। हम उसी मसलक पर चलते हैं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बताया है। मगर आज हमारे हालात इतने गिर चुके हैं कि आज हमारे मस्जिदों से कोई मतलब नहीं है, मदरसों से हमें कोई मतलब नहीं है, मगर हम कहने वाले हैं कि मुसलमान है, हम एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तब भी हम कहते हैं कि मुसलमान है। हमारे ये कितने हालात गिर चुके हैं, हमारे घरों के अंदर कुरान रखी है मगर हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर मस्जिदों के हालात देखे जाए तो सिर्फ मौलवी साहब अजान पढ़ देते हैं, नमाज पढ़ने के लिए कोई राजी नहीं होता है। सबसे ज्यादा कमी है आज इस मुस्लिम कौम की, आज अपने घरों को तुमने वीरान कर रखा है। जब तुमने अल्लाह के घर को वीरान कर रखा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपको घर को वीरान कर रखा है। अगर सबसे ज्यादा कमी हमारी यही है, हक बात कह दी जाए तो वो मौलाना खराब, क्यों कि वो हक बात है, मगर हक बात इंसान को कड़वी तो लगती है मगर आहिस्ता आहिस्ता वो असर करती है। मगर हमें और आपको इस बात की सोच होनी चाहिए कि पूरा पूरा महीना गुजर जाए और आपकी मस्जिद वीरान रहे। आपने इस बात का अंदाजा लगाया अगर रब की रात की तन्हाई गुजरे, रात का पहला पहर गुजर जाए दूसरा पहर चालू हो, रात की सन्नाटे में रब की बारगाह में मस्जिद के एक एक ईंटा अर्ज करने लगे कि परवरदिगार ये सारे तेरे नबी के गुनहगार उम्मती है, मौला ये सारे गुनहगार उम्मतियों ने आज मेरे घर को मेरे घर में आना छोड़ दिया है। यार रब की बारगाह में वो मस्जिद गवाह देने लगे कि मौलाए करीम ये सारे लोगों ने मेरे पेट को भरना छोड़ रखा है। अगर वो ये कहे, अगर मस्जिद के एक एक ईंटा रब की बारगाह में अरीजा करे कि परवरदिगार जैसे इन लोगों ने तेरे घर को वीरान कर रखा है, अरे मौला ताला तो इनके घर को वीरान कर दे। अब आप इस बात का अंदाजा लगाए अल्लाह ताला जब हमारे आपके घर को वीरान कर देगा तो दुनिया में कोई माइकल ऐसा नहीं जो हमारे और आपको घर को अच्छा तरक्की पर कर देगा, कोई नहीं। मगर आप सिर्फ जिस पीछे पड़े हैं वो भी जरूरी है, मगर सबसे पहले अहम जरूरी है नमाज। अगर हमने नमाज को छोड़ रखा है तो हमारा कोई भी वज़ाइफ हमारा कबूल नहीं है। अब ये सोचे कि नहीं हमने नमाज़ें छोड़ रखी है तो पीर साहब जन्नत दिला देंगे, नहीं। अगर कोई ये सोच रखे कि हमने नमाजों को छोड़ रखा है बाबा जी जन्नत दिलाएंगे, नहीं। इन बाबों के चक्कर में पड़े जब तुम्हारी नमाजें कबूल हो जाएंगी रब की बारगाह में तभी अल्लाह ताला तुम्हारे हर एक वज़ाइफ को कबूल करेगा। जब तुमने सारी नमाजों को छोड़ रखा है अब तू सोचो कि सुबह बाबा साहब आएंगे जन्नत दिलाएंगे, ऐसा नहीं है। मगर मेरे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों जरूरत ये है कि सबसे पहले नमाज को अदा किया जाए। जब तुम्हारी नमाज रब की बारगाह में कबूल होगी तो सारे एक वज़ाइफ अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर। मगर हमारे और आपके लिए ख्याल ऐसे हक बात कहने से कभी ना दबे। क्यों? आपसे मेरी यही गुजारिश है जो मस्जिदों को आपने वीरान कर रखा है बिला खैर आप अपनी मस्जिदों को कोशिश करें कि वक्त पर वक्त की नमाज पढ़े। अगर 5 वक्त में नहीं पहुंचते तो कम से कम कुछ वक्तों पर जरूर पहुंचे। मैं अब अपनी इस बात को इसी जगह पर रख रहा हूँ। मेरे आने